हेलो गाइस, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम पॉलिटी की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं, इसमें टोटल 14 एमसीक्यूज़ है। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। पहला क्या है, पॉपुलर सोवरेनिटी एंड अडल्ट फ्रेंचाइज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉपुलर सोवरेनिटी एंड एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, ये दोनों भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर का पार्ट है। इसके कारण पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सेकंड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज कंसर्न रिजिड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवाइड कर दी गई, वो एक रिजिड पावर है। मतलब पावर जो है फिक्स है, दोनों के बीच में डिवाइड की हुई। इसके कारण सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट बन जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स। सिविल एंड इकोनॉमिक राइट कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे जो डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, वो सिविल एंड इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इसके कारण थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट बन जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल सच एज रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल। ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल, ये जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हमारा जो कंट्री है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो है पीपल हमारे लीडर्स को चूज़ करके देते हैं, और वो जो है हमारे लोगों को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कारण फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर डी। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, इट एंटेल्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स। यहाँ पे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजन को पॉलिटिक्स से कम्प्लीटली सेपरेट रखता है। ओके, इसके कारण पहला स्टेटमेंट जो है एक करेक्ट बन जाता है। हमारे यहाँ जो है पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म आती है, ना कि वेस्टर्न की तरह यहाँ पे वहाँ पे निगेटिव। मतलब वहाँ पे जो हमारे यहाँ क्या रहता है, हर एक रिलीजन को इक्वल राइट्स मिलता है, ना कि मतलब हमारे जो कंसेप्ट है सर्वधर्म समभाव जो बोलते हैं, वही हमारी सेक्युलरिज्म की कंसेप्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट बैन्स पार्टीज विथ रिलीजियस एफिलिएशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। आगे देखते हैं, इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटीज़। थर्ड स्टेटमेंट हमें पता है एक राइट ही है, फंडामेंटल। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बन जाता है। इट एक्सेप्ट कम्युनिटी पर्सनल लॉ। ये फोर्थ स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट बन जाता है। इसमें क्या रहता है, अगर कोई भी माइनर कम्युनिटी वगैरह रहेगी तो उनको भी जो हमारे फंडामेंटल राइट रहते हैं आर्टिकल 29 और 30 में, तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी माइनर कम्युनिटी रहेगी तो उनको जो पर्सनल लॉ रहेंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके कारण हमारा आंसर क्या बन जाता है? 3, सी। थर्ड क्वेश्चन, which one of the following schedule of the Constitution of India incorporates salaries and allowances of members of parliament, the chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, and the speaker and deputy speaker of Lok Sabha? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए है, फिफ्थ शेड्यूल, सेवन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल एंड टेंथ शेड्यूल। आपने अगर मतलब पढ़ लिया होगा पॉलिटिक्स, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर उन्होंने सेकंड शेड्यूल दिया रहता तो आप डायरेक्टली उस पे मार्क करते, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा उन्होंने बताया कि कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये जो है उन्होंने ये सेवन्थ शेड्यूल में मेंशन किया है। ओके, तो सेकंड शेड्यूल में क्या मेंशन किया है? सेकंड शेड्यूल में जो है प्रेसिडेंट रहेगा, या हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन रहेंगे लोकसभा या राज्यसभा के, या हमारे जस्टिस, चीफ जस्टिस या जजेस रहेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको सेकंड शेड्यूल में मेंशन किया है।
तो याद रखिएगा यहाँ इसका आंसर क्या बन जाता है, आंसर बी। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करने के लिए बोला है। यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट दिए, तो हमें क्या रहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो है उनको सीधा मतलब ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जो पार्ट अगर हम याद में रखेंगे तो हमारे जो आर्टिकल है हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट, ये किस पार्ट में मेंशन किया है, उसका पार्ट है पार्ट 12। यूनियन जुडिशियरी, यूनियन जुडिशियरी कहाँ पे मेंशन किया है, पार्ट 5 में। द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट कहाँ पे मेंशन किया है, पार्ट 6 में। और रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो है पार्ट 11 में मेंशन किया है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, आंसर बी। आगे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला हमें पता है ये फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके कारण ये करेक्ट बन जाता है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। कमिटेड जुडिशियरी, ये फीचर हमने कभी नहीं सुना, इसके कारण इसको साइड में रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यहाँ पे हमें पता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है, इसके कारण डी भी करेक्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर सी। ये जो कमिटेड जुडिशियरी जो है ये हमारा फीचर नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यहाँ पे पहला दिया है एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला रॉन्ग बन जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन है। सेकंड क्या दिया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये करेक्ट बन जाता है। थर्ड क्या है, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये थर्ड भी करेक्ट है। अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये रॉन्ग बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 एंड 3, तो ऑप्शन बी बनता है बी। ये थोड़ा फनी क्वेश्चन था, ये कोई भी सॉल्व कर सकता है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, द सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन द प्रोविजन एज टू हु अमंग द फॉलोइंग। तो सेकंड शेड्यूल में क्या दिए, अलाउंसेस दिए हैं, तो वो कौन से लोगों के दिए वो देखते हैं। प्रेसिडेंट वहाँ पे मेंशन है क्या, है। स्पीकर ऑफ द हाउस, यस। कैग, यस। एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इसका यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो, इसके कारण हमारा आंसर बन जाता है डी। यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन है सेकंड शेड्यूल में, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, कौन से लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और हमारे जजेस जो रहेंगे वो भी, और कैग, इतने लोग आते हैं सेकंड शेड्यूल में। आगे देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी है, उसको मैच करना है। यहाँ पे क्या किया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न दी है वो कहाँ से ली गई है, इसके बारे में पूछा है। इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी प्रोविज़न डायरेक्टली कहाँ पे, जर्मनी। याद रखना, मतलब हिटलर, मतलब हमें याद रखना चाहिए कि फंडामेंटल राइट को रिमूव कर देता है, इसके कारण हमें इमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से, जर्मनी। फंडामेंटल राइट कहाँ से आते हैं, अमेरिका। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन। डीपीएसपी, आयरलैंड। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है यहाँ पे, 4, बाद में फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, यूएसए। तो 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे पेयर्स दिए है, तो कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं हुई है, ये देखना है। तो पहला क्या है, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस कहाँ पे मेंशन है, 8th शेड्यूल में मेंशन है, तो पहला करेक्ट है। द फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन, ये कहाँ पे मेंशन है, ये 3rd शेड्यूल में मेंशन है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने दिए सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल में क्या मेंशन है, जो अलाउंसेस या सैलरीज है वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, तो सेकंड रॉन्ग बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी एज अ आंसर है। आगे देखते हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यहाँ पे ये 4th शेड्यूल में करेक्ट है। और प्रोविजन एज अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो 10th शेड्यूल में मेंशन है, इसके कारण ये भी करेक्ट बन जाता है। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। हमारे जो सेक्युलरिज्म है इसके बारे में पूछा है। तो सेक्युलरिज्म मीन्स द स्टेट हैज़ नो रिकग्नाइज रिलीजन ऑफ स्टेट। तो ये करेक्ट बन जाता है क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिकग्नाइज नहीं करता। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, ये भी करेक्ट है। सर्वधर्म समभाव बोलते हैं इसको। थर्ड क्या है, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ मैन विथ गॉड, ये सीधा सीधा इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, बी 1 एंड 2। 11 देखते हैं यहाँ पे assertion एंड रीजन दिए हैं। नॉट contented with merely laying down the fundamental principles of governance, the framers of Indian Constitution followed the Government of India Act 1919 in providing matter of administrative detail। यहाँ पे याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो लिए है हमारे कौन से एक्ट से लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए है। तो यहाँ पे 1919 दिया है तो ये असर्शन ही रॉन्ग बन जाता है। और रीज़न क्या दिया है, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड द एप्रीहेंशन दैट इन द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ द कंट्रीज एट दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी सबवर्टेड अनलेस द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज also included। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि वहाँ पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया की जो सिचुएशन थी तो हमारे फ्रेमर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको लगा कि अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो है उनको प्रोवाइड नहीं किए तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सबवर्ट किया जा सकता है। तो रीज़न जो है उन्होंने करेक्ट दिया है, लेकिन असर्जन जो है रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 7th शेड्यूल के बारे में पूछा है। इट कंटेन्स लैंग्वेजेस रिकग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है एक 8th शेड्यूल में है। लैंग्वेजेस कौन से, 8th शेड्यूल। तो एक रॉन्ग बन जाता है। बी क्या है, इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कौन से शेड्यूल में दिया है, 5th शेड्यूल में दिया है। इसके कारण ये भी रॉन्ग बन जाता है। सी क्या है, इट लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ये हमारा आंसर है। 7th शेड्यूल में जो है डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है। डी क्या दिया है, इट डील्स विद द सैलरीज एंड एमुलमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। तो ये जो है 2nd शेड्यूल का पार्ट है। ओके, आगे देखते हैं। 13th क्वेश्चन। Consider the following statements. The salient features of Indian Constitution provide for। तो इसमें क्या salient feature कौन से ये देखते हैं। सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ द इंडिया। तो पहला जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली फेडरल बोला है। तो ये हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वाजी फेडरल है। इसके कारण 2nd स्टेटमेंट जो है रॉन्ग बन जाता है। और यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, 1 एंड 3, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। यहाँ पे लिस्ट दी है और उसको हमें मैच करना है। तो देखते हैं 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल किसके बारे में है, यहाँ पे दिया है प्रोविजन रिगार्डिंग द पंचायती राज, ये ऑप्शन नहीं आता। प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंड फॉर्म लेगिस्लेशन, ये भी नहीं आता। आगे देखते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। यहाँ पे देखिए ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे दिया है, 6th शेड्यूल में उसको मेंशन किया है। ओके, 11th शेड्यूल। ओके, यहाँ पे देखते हैं 10th शेड्यूल किसके बारे में है, एंटी डिपिक्शन हमें पता है। तो 10th शेड्यूल किसको मैच होगा, 5th को मैच होगा। और 11th शेड्यूल किसके बारे में है, जो पंचायती राज जो इस सिस्टम में इस्टेब्लिश की थी, तो इसके बारे में आता है हमारा 11th शेड्यूल। तो रहे कौन से ऑप्शन, 2nd प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंड फॉर्म्स लेगिस्लेशन एंड प्रोविजन रिगार्डिंग द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये जो फोर्थ है किसके बारे में है, सेवंथ शेड्यूल के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब सेवंथ शेड्यूल। तो कौन सा रह गया, नाइन्थ शेड्यूल किसके बारे में, प्रोविजन रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन। तो नाइन्थ शेड्यूल में क्या था, हमारा जो रिव्यू जो रहता है, जुडिशियल रिव्यू जो रहता है, उससे बचने के लिए जो एक्ट बनाए थे तो वो डायरेक्टली नाइन्थ शेड्यूल में मेंशन किए जाते थे। तो लैंड रिफॉर्म के जो भी एक्ट थे वो नाइन्थ शेड्यूल में मेंशन किए हुए थे। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2513 मतलब ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।